अर्थात कामेश की टीम बाजीवन या फिर डिफेंस की टीम ले भागर क्या शहर जाएगी नहीं, क्या कामेश का बिल्कुल की स्थिति अच्छा खिलाड़ी पीटा इस बार मुकाबले इस समय पृथ्वीपाल किस तरीके से उल्टे पांव राउंड अप के साथ गौहर का, लेकिन कुछ शिकंजा कसने का प्रयास कर रहा है इस बार की कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्ट करके अब बिल्कुल स्टार्ट और एक खाली छोड़ दिया निभाकर के लिए दो आड़ाई अरे यहां से डिफेंस छोड़ गई है डिफेंस आपको किस तरीके से भुनाता है ये किस तरीके से टेकल को लिया सर्टिफाइड हो चुका है अंदर में जाकर टुकड़ी में गाड़ा जाएगा दूसरे हाथ में देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय वो बैकफुट पर जा रहे हैं लेकिन डिफेंस कर रहा है इस समय डिफेंस आइए राज्य और ये पहला रेड लेकर आए हैं और गाजीपुर क्लब की ओर से के मैदान में सात खिलाड़ी का हाउसफुल भरा पूरा मैदान देखना होगा क्या इस बार शुरुआती रन में आपकी चाह रहेगी निश्चित तौर पे गाजीपुर को आपकी चाह रहेगी लेकिन जिस तरह डिफेंस को सजा के रखी है लीमा ने एक बिना को लेकर वापस समय पाले राज्य एक और लिम्हागर से पहला रेडर का जिम्मा और पहले रेडर की जिम्मेदारी बिल्कुल अपने टीम के लिए निर्वहन करते आए हैं। आज तक पृथ्वीपाल वही करते हैं नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के ऊपर। पहला रेड वो लिम्हागर के लिए कामेश की पूरी टीम 7 खिलाड़ियों से सुसज्जित और कामेश से निकल रहे हैं नंबर 17 के जर्सी के साथ। इस समय पहले अंक की तलाश दोनों टीमों को है लेकिन पहले अंक का वो तलाश कौन सी टीम पूरा कर जाएगा। ऑफेंस अर्थात कामेश की टीम बाजीवन या फिर डिफेंस की टीम ले भागर क्या शहर जाएगी नहीं, क्या कामेश का बिल्कुल सही साफ सुथरे वो टेकल करके पहले अंक का रास्ता दिखा दिया है। एक और वो आसमानी जो उंगली सुनिश्चित हो चली है और दूसरी ओर यहाँ से शून्य पहले अंक की तलाश बाजीवन को है। पृथ्वीपाल नंबर 2 के जर्सी के साथ ही साथ इस खुशनुमा माहौल और 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को कैमरे में सहेजने का काम बिल्कुल ब्लॉक कबड्डी संचालित सोशल मीडिया चैनल आई कृष्णा कोटे के द्वारा सहेजा जा रहा है। उनका भी हम इस राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करते हैं गुरु मुड़ा के धारा से। साथ ही साथ वो जो आयोजन की हम लगातार बात करते आए चाहे फेडरेशन की लीग की हो, छत्तीसगढ़ लीग की हो या फिर ब्लॉक लीग की, वो तमाम खिलाड़ी जो आड़ाई की स्थिति अच्छा खिलाड़ी पीटा इस बार क्या खूबसूरत यहाँ पे टेकल किया गया। जिस तरह दोनों टीम में लीडर की बात करें तो दोनों को प्रत्येक रूप में साबित होंगे पृथ्वीपाल और बाजीगर की बात करें तो कामेश भाई और एक चला बड़ी खूबसूरती से चपलता से जीती बात करें कामेश की जितनी हो चाहे जीते की स्फूर्ति की तरह लेफ्ट चला कर सुनिश्चित किया और फिर आया पृथ्वीपाल राज्य एक और 2 के मुकाबले इस समय पृथ्वीपाल किस तरीके से उल्टे पांव राउंड अप के साथ गौहर का, लेकिन कॉर्नर इनके खिलाड़ी निकल करके आए और दोनों भाई पर जाने के साथ कैच को जिस तरीके से पूरा किया देखते ही बस प्रयास कर रहा था लेकिन एन मौके पर सही समय पर पृथ्वीपाल का रोक करके दिखाना इस मुकाबले में एक अच्छे को शिकंजा कसने का प्रयास कर रहा है। इस बार की कॉर्नर से बिल्कुल स्टार्ट करके अब बिल्कुल कैच करने वाले ऐसे खिलाड़ी वो जरूर है, वो अनुभव जिस तरीके से समेट करके रखा है कबड्डी के क्षेत्र में। आज अकेले एंगल रोक करके दिखाया रेडर को, सिंगल अटैक किया, सिंगल रोकने के साथ बिल्कुल एंड मौके पर असिस्टों का जहां सहयोग निकल करके आया, साथियों का जो सहयोग निकल करके आया, उसके बाद कहीं जाकर के टेकल को पूरा किया।
जिस तरह पृथ्वीपाल एक घायल शेर की तरह वो चोटिल हुए हैं, उनकी आक्रामकता और आगे देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह पृथ्वीपाल टेकल में फंसे और उस चोट से कामेश को भी टेकल किया गया पेंटो की तरह बेहतरीन, और इस तरह 20 नंबर जर्सी में लगातार रेड कलर लेफ्ट कलर को उछल कूद करते हुए, हालांकि बोनस ऑफ है और क्या खूबसूरत मैच चलता हुआ 2-3 की थी में 2 मिनट 42 सेकंड का खेल आना शेष। फिर चलेगा नंबर जर्सी में लंबे करके ऊंचे करके रेडर हर फट वाला रेडर साइड लाइन ग्रुप में बोनस ऑन है। क्या इस बार कामेश भी बाहर है और उस छोर से पृथ्वीपाल भी बाहर है, जिसकी बात कर रहे थे तीनों के पत्ते से साबित होंगे, दोनों बाहर है। तो खेल में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन काना के ऊपर हम इस मैच से बाहर निकले और एक सुनिश्चित की 3-3 की स्थिति बन चुकी है। 2 मिनट 15 सेकंड का खेल आना से फिर चले 22 नंबर जर्सी में मांझी वनम क्लब की ओर से रीमा के मैदान में। क्या इस बार डिफेंस का जादू करने वाला है या लेडर राइट के रास्ते अपने दरार की ओर चोट से चोट मिलाया और कवर को ऊपर पीछे से लेफ्ट चलाने का जरूर प्रयास किया, लेकिन यहाँ बिना अंगले का सुरक्षित वापस। और हितेश लेकर जा रहे हैं जो कि मेरे भतीजे हैं और इनका भी छत्तीसगढ़ पुलिस में चयन हुआ। बिलासपुर जिला में एसटी कोटे से इनका पहला नाम सुनिश्चित हुआ है कबड्डी के सवाल में लीमागढ़ को देते हुए 6 नंबर जर्सी में। और इनके ऊपर सारा दालन जाएगा क्योंकि उनके शेर टाइगर को जिंदा करना होगा पृथ्वीपाल को, और टाइगर घायल है प्रहार देखने वाली बात होगी। जगत जी आप मन के भतीजा पुलिस बन गए लेकिन मुंह मीठा नहीं कराया। कराएंगे पहले, अभी ज्वाइनिंग तो वाले कामेश भाई का भी ज्वाइन हुआ है, इस शोर से कामेश भाई भी छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा देंगे। यही तो खिलाड़ियों की खूबी है, डिसिप्लिन और शासन। अरे भैया कामेश न्योता दे है मतलब कुछ तो बात है तब न्योता दे हम अल्लाह जी बिल्कुल है ना। तो हम का है अब आयोजन ले जइहा फिर पेंड्रा का वही भाग जइहा कल एक आदि जो कुछ भी करना है कर देवा। वो तीसरे रेट की सायरन है अर्थात 2 रेट खाली छोड़ दिया निभाकर के लिए जहाँ से डिफेंस छूट गई है, डिफेंस जहाँ छूट गई बिल्कुल मुकाबले के लिए वो आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है कामेश के टीम के लिए। इस तरीके से अंक बटोरने का प्रयास कर रहा है इस मुकाबले में, देखते ही बन रहा है कामेश की और टीम 7 खिलाड़ियों का मजबा एक बार फिर से मैदान के ऊपर है। एक और वही दूसरी ओर 2 अंकों से पिछड़ने के साथ इस मुकाबले में अपने आप को स्ट्रगल के ऊपर पा रहा है लीमागढ़। मुकाबला जिस तरीके से खेल रहा है वो उनके तमाम हथियार बाहर हैं। विदेश की बात करें या पृथ्वीपाल या फिर पिंटू की डिफेंस की टीम नजर आ रही है मैदान के ऊपर और 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। सपोर्टर रेडर का एक मरतबा कामेश ने आर्यन का शिकार बिल्कुल लंबा सा शॉट खींचने की कोशिश किया है। अपने आप को किस तरीके से भुलाता है, वो किस तरीके से टेकल को लिया जीवन के टीम का और बिल्कुल वो घेराबंदी सुनिश्चित करने के साथ टेकल को पूरा किया। पहले हाथ की खेल की समाप्ति क्या हो रही है। और एक जिम्मा कामेश को मिलता वो तो खिलाड़ी के बीच में क्या रिवाइवल कराना चाहेगी पृथ्वीपाल को, क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल अंतिम रेट मानी जाएगी सुनिश्चित की 8-3 की स्थिति बन चुकी है। 5 रन से बढ़त बनाई हुई है। पहला आपका खेल सफल हुआ क्योंकि पृथ्वीपाल को हर हाल में वापस करना ही होगा कोर्ट से, और जीती जाता वो कोर्ट से बाहर रहेंगे वो फायदा गाजीपुर के लिए होगा क्योंकि कामेश अंदर आ चुके हैं, रेट की जीत पर संभाले हुए लगातार अंक ले रहे हैं और अपनी अंक तालिका को हमेशा चलायमान कर रहे हैं। क्या अपने पृथ्वीपाल को कोर्ट में रिवाइवल कराना चाहेगी या ऑल आउट की पहली विकेट खड़ी हो चुकी है और लंबा झपटना मारा 7 खिलाड़ी लेकिन हाउसफुल मैदान धारापुर मैदान देखना होगा और बोनस उनको सर्टिफाइड हो चुका है। अंदर में जाकर टुप्पी में दारा लगाना पूरी तरह फंसेगा डिफेंस किया गया इस तरह बहुत लगातार और इस ऑल आउट के सहारे पूरी टीम
4-11 की स्थिति बनी हुई है। 4 और 11 के मुकाबले ऑल आउट के साथ ऑल इन होना, मतलब जब थक कर बैठेगा और किस करवट बैठेगा और एक मर्तबा वो बिल्कुल ऑल आउट होने के साथ ऑल इन हो रही है लिम्हागर। मतलब ये है कि 5-7 मिनट के दूसरे हाथ के खेल में जहां से वो स्किल लेकर के चलेगा, चाहे वो डिफेंस की बात करें या फिर ऑफेंस की, अब इस दूसरे हाथ में देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय वो बैकफुट पर जा रहे हैं, लेकिन डिफेंस गरज रहा है इस समय, और डिफेंस गरजने के साथ बिल्कुल वो टेकल करके दिया पृथ्वीपाल को, कहा कि हालांकि आप ऑल आउट के साथ ऑल इन हुए हो पूरे टीम के साथ, लेकिन एक मर्तबा फिर से कुछ देर के लिए आप विश्राम कीजिए, ब्रेंच पर जाइए। कामेश नंबर 17 की जर्सी के साथ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, विकेट की कॉर्नर से बिल्कुल ऑरियन के कॉर्नर तक का एक मर्तबा अपने चहते कॉर्नर तक के बिल्कुल और सफर पूरा किया, और सफर पूरा करने के साथ 30 सेकंड का पूरा दायरा लेने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। चलेगा नंबर जर्सी और लिम्हागर की जमात और 90 का खेलेगा। हर हाल में पृथ्वीपाल को कर दिखाया, पृथ्वीपाल जल्दी अंदर आए, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। अगर पृथ्वीपाल चले जाते हैं तो बाजीवन को संकट की स्थिति में ला खड़े कर सकते हैं। हर हाल में जल्दी करना होगा और मरो की स्थिति 30 सेकंड के दायरे में हार रहना चाहिए, अन्यथा देखना होगा क्या अटेम्प्ट किए वो क्या, लेकिन अभी भी उनकी लड़ाई जारी है कि वो अब समय तक अंक खिंचाव में लड़ाई लड़ेंगे। देखना होगा क्या इस बार और उनका 2 असफल रहा, और इस एक रन के सहारे 6 तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। वहां 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है, क्या इस 7 अंक के गड्ढे की खाई को काटने का प्रयास करेगी पृथ्वीपाल। के ऊपर लंबा सा झपट्टा मारा और एक रन से निश्चित की। एक अंक से अभी भी 4 मिनट 5 सेकंड का खेल आना सेट है, और उस छोर में कामेश जैसे हर फनवाला रेडर है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन कामेश को अगर ज्यादा बाहर कर देते हैं तो पृथ्वीपाल जो रेड में धीरे धीरे ऑल आउट करती है तो वो एक टीम बराबर की स्थिति में आ सकती है। तो धीरे से ही अगर, लेकिन 7 प्लेयर की स्थिति 3 मिनट 40 सेकंड का खेल आना से, और फर्स्ट टाइम आउट बाजीपुर कलेक्टिव से राज 3 मिनट 35 सेकंड का खेल। इस इंतजार में क्या लिम्हा किस रास्ते इस मुकाबले की वापसी कर चलेगा। परम सम्मानित सरपंच महोदय जी ग्राम पंचायत बांधीवन, वो अपने दर्रा भाटा सरपंच वो अपने गाड़ी के पास पहुंच जावे, आपके साथी वाहन के जार पे हैं। तो 7 और 13 के मुकाबले जहां 3 मिनट 30 सेकंड के आसपास का खेल, इस इंतजार में क्या किस रास्ते उस अंकों की भरपाई कर चलेगा पृथ्वीपाल। 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, मतलब वो पूरा हुनर भोंकने का प्रयास तो जरूर करेगा, लेकिन जादू चले या न चले, लेकिन वो मापदा रखेगा जरूर, हौसला बुलंद करके चलने का प्रयास होगा। और अंततः एक खाली रेड छोड़ दिया है पृथ्वीपाल। दूसरी ओर कामेश नंबर 17 के जर्सी के साथ इस इरादे के साथ इस मुकाबले को चलाने का प्रयास किया है कामेश, वो देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर 3 मिनट के आसपास का खेल ही रह गया है। 7 और 13 के मुकाबले बिल्कुल दोहरे अंक के आसपास है लीड, और उसके लिए ये देखिए एंकल टूट गई है, बबलू का शिकार, और दूसरा अंक निश्चित हो जा रहा है, और 2 अंकों की और यहाँ से लीड लेकर के चल रहा है, 2 अंकों की लीड और सहेज करके चल रहा है। पृथ्वीपाल अकेले हैं, बिल्कुल यहाँ से किस रास्ते इस मुकाबले को वो खेला जाए, किस रास्ते इस मुकाबले को लीड की ओर लेकर के चला जाए। एक टच का अंक सुनिश्चित हो रहा है, और टच का जहां अंक सुनिश्चित हुआ, टाइम आउट बुलाया जा रहा है। 2 मिनट 17 सेकंड का खेल, 8 और 15 के मुकाबले बिल्कुल अभी भी दोहरे अंक के आसपास की ही लीड है, और दोहरे अंक के आसपास का लीड मतलब मूलतः 7 अंकों की लीड है। 7 अंकों की भरपाई किस रास्ते कर चलेगा लिम्हागर। डिफेंस यहाँ से 2
हम यूं कहें कि 6 का डिफेंस, एक और है बोनस के जरिए वो गतिशील कर सकता है, एक और कामेश के टीम अर्थात बांधीवन, लेकिन दूसरी ओर बोनस ऑफ 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, तो 5 खिलाड़ी रिवाइवल के साथ। और यहाँ से टाइम आउट के बाद एक मरतबा फिर से खेल आरंभ है। वॉक लाइन रोका गया हितेश और पिंटू की कॉर्नर, दूर कॉर्नर करते हैं सचिन और आगे नियो कार्य, यहाँ से हितेश ने काम करके दिया, एक टेकल किया और टेकल के साथ एक रन लिया। 9 और 15 के मुकाबले 2 मिनट से भी कम का खेल निकल करके आएंगे। ये टर्निंग पॉइंट है इस मुकाबले के लिए, इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल वो 16 और 9 के मुकाबले कामेश की अकेडमी, कामेश की डिफेंस ने काम करके दिखाया इस मुकाबले के ऊपर। 1 मिनट और वो 35 सेकेंड के आसपास का खेल ही रह गया है, जहां 9 और 16 के मुकाबले में बांधीवन बिल्कुल गिरफ्त में लेकर के चल रहा है और शिकंजा कसने के साथ अपने आप को बिल्कुल उजाले में पा रहा है। स्विमिंग होने लगा है ये मुकाबला लिम्हागढ़ के लिए जगत राजी लिम्हागढ़ में निश्चित तौर पे बात करें जयंत राम की और उनके एक दो रनर नहीं आ पाए, उसका खमियाजा टीम को निश्चित तौर पर, क्योंकि पृथ्वीपाल लगातार कोर्ट से थोड़ी समय के लिए बाहर रह रहे हैं, राजेश भी नहीं है उनके मुकाबले को लेकर और जयंत काम भी नहीं है, तो लिम्हागढ़ को थोड़ी सी कागज भारी पड़ रही है। और इस भारी के साथ 9-18 की स्थिति बनी हुई है और महत्वपूर्ण 9 अंक से बढ़त रही हुई है। अब वहां एक औपचारिकता कही जाएगी, कहीं खेलाना शेष है। अगर जयंत काम होते या राजेश होते वो निश्चित तौर पर उनके 2 प्रमुख रेडर लिम्हागढ़ में नहीं आना, क्या बोलते हैं, गुरुकुला के सरजमी में वो पृथ्वीपाल थोड़ी सी बैक फुट पे आ चुके, क्योंकि उनका थोड़ा मैच चल रहा, टेकल होना, इसका खमियाजा लिम्हागढ़ को भुगतना पड़ा। और बाजी एक तरह से बहुत कांग्रेस के पक्ष में जाता हो, उनकी टीम के पक्ष में जाता हो राज जी। 9 और 18 की स्थिति बनी, औपचारिकता रह रही है सेमीफाइनल का मुकाबला और जीत है बाजीवन के झोली में जाता हुआ। हम दोनों टीम को बधाई से गाना देना चाहेंगे, हालांकि मैच जरूर जीता है बाजीवन ने, लेकिन दिल जीता है लिम्हा ने। आइए मंच के लिए चलते हैं, आगामी सेमीफाइनल मुकाबला की जानकारी आप सभी को परोसने का प्रयास करेंगे मंच की ओर। लास्ट एंड फाइनल बॉल कबड्डी दल कोरबा क्लब विरुद्ध कबड्डी दल सूरजपुर, ये दोनों टीमें अविलंब अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावे। कबड्डी दल सूरजपुर, कबड्डी दल कोरबा क्लब यथाशीघ्र